हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मूनलाइट क्लासेस में। आज अपन बात करेंगे MPPNST को लेकर। बहुत सारे डाउट्स है कॉलेज को लेकर, फीस को लेकर, काउंसलिंग को लेकर, दोनों DHS और DME कॉलेजेस को लेकर, इनमें फ़ीस को लेकर, फिर जॉब्स को लेकर, या गवर्नमेंट है या प्राइवेट, इसको लेके आपकी हॉस्टल फ़ीस या इन दोनों में डिफरेंस, हॉस्टल फ़ीस का, या सैलरी, या डायरेक्ट पोस्टिंग होती है या नहीं, या उसके बाद में कितने साल का बॉन्ड होता है। दोनों कॉलेजेस के बाद में आपको, यदि आप दोनों में से किसी भी कॉलेज से आपकी BSc नर्सिंग कंप्लीट करते हो, उसके बाद में कितने साल का बॉन्ड होता है कि आपको इन्हीं के अंडर में 2 साल 5 साल किस में 4 साल 5 साल 7 साल जॉब करनी रहती है। उसके बाद में आप अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं या जॉब छोड़ सकते हैं। कितने साल का बॉन्ड रहता है, ट्रेनिंग की कितने आपकी क्वेश्चन मनी मिलती हैं, या कितनी फ़ीस लगती है, किस कॉलेज में, कौन सा दोनों में से बेस्ट कॉलेज है, या इस बार का आपका जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा, आपको काउंसलिंग में कितने आपकी रैंक है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म डालना, फिलअप करना चाहिए। उस सभी के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी दूंगी मैं आज इस वीडियो में आपको, तो बने रहे अंत तक। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया है DHS और DME कॉलेज में क्या डिफरेंस है। तो DHS का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। मतलब ये आप बहुत सारे सोचते हैं एक गवर्नमेंट है एक प्राइवेट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों गवर्नमेंट, या आप मान सकते हो कि ये फुल्ली फुल गवर्नमेंट है। ठीक है, जो DHS होता है वो फुली फुल गवर्नमेंट, मतलब इसको बोला जाता है DME को डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। ये ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं, मतलब स्वशासित मतलब खुद चलाते हैं। ये गवर्नमेंट ने इनको दे रखा होता है कि आप ये कॉलेज, ये डिपार्टमेंट आप लो और एग्ज़ाम लो और अपने हिसाब से कराओ। मतलब ये बोल सकते हैं कि सेमी गवर्नमेंट है, ये बोल सकते हो आपकी सेमी गवर्नमेंट, आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट, ये बोल सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि कौन सा अच्छा बुरा, कुछ नहीं है, दोनों बराबर है। बस थोड़ा सा फीस का इशू रहता है दोनों में, एंड उसके बाद में जॉब का जो बॉन्ड रहता है वो थोड़ा इशू रहता है। बाकी कोई आपको जॉब भी दोनों के बाद में गवर्नमेंट मिलेगी। ठीक है, जो DHS के जो कॉलेजेस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंडर में जो कॉलेजेस आते हैं, मतलब बनाए गए हैं आपकी BSc नर्सिंग के लिए या GNM के लिए, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। और जो DME के जो कॉलेजेस होते हैं वो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। जहाँ पे डॉक्टर्स MBBS वगैरह की भी ट्रेनिंग होती है, सभी, जहाँ पे नर्सेस की, सबकी, तो वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इनके खुद का मेडिकल कॉलेज होता है, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, और ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ होता है, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम की। तो जो एग्ज़ाम आपकी होती है PNST एग्ज़ाम, जो इस बार हुई है 2022 की। ठीक है, PNST जो एग्ज़ाम होती हैं BSc नर्सिंग की, उसी एग्ज़ाम से दोनों की काउंसलिंग होती है। DHS की भी उसी एग्ज़ाम से होती है, और DME कॉलेज की भी उसी एग्ज़ाम से काउंसलिंग होती है। जैसे कि इस बार उन्होंने कितनी सीट्स दी थी इस एग्ज़ाम में, 810 सीट्स दी थी। लेकिन अभी जो काउंसलिंग हो रही है वो DME कॉलेज की हो रही है आपकी, और वो 765 सीट्स पे हो रही है। तो हर बार कुछ ऐसा आता नहीं है कि हर बार पहले DME करवाता है और बाद में DHS करवाता है। तो इन्होंने रूल बुक में अब इस साल DME का ही दिया है कि DME की ही सीट्स है, ये 810 ही इसकी सीट्स है। पर हो सकता है कि वो इस काउंसलिंग के बाद DHS की जो बची काउंसलिंग सीट्स है उस पर इसकी काउंसलिंग ले ले, या फिर हो सकता है कि इसी में सेकंड और थर्ड निकाल के सारी 810 सीटें DME में ही काउंट कर ले। हर बार वो PNST जो एग्ज़ाम होती है उसी से दोनों काउंसलिंग अपनी करवाते हैं, और दोनों अपनी सीट्स अलग अलग रहती है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो फ़ीस जो होती है वो DHS कॉलेज में आपकी ज़ीरो लगती है, बिल्कुल ना के बराबर। मतलब सिर्फ और सिर्फ मेस की जो फ़ीस होती है वो दोनों में लगती है। DME और DHS दोनों में जो मेस, जो खाने की फ़ीस रहती है आपकी, वो लगती है 1500 से 1800 तक, 1800 तक फ़ीस लगती है। हाँ, समथिंग 1700 1800 या 15 से 18, वो अलग अलग मेस का अपना अपना क्राइटेरिया रहता है, कौन तो अपने अपने हिसाब से रहता है, ये तो फिक्स नहीं है हर कॉलेज का। बात करें हॉस्टल फ़ीस की, तो मैंने जैसा कि बताया कि DHS कॉलेज में किसी भी बात की मेस के अलावा फ़ीस नहीं लगती है, मतलब यहाँ और कोई फ़ीस नहीं लगती है आपकी। और DME में टोटल फ़ीस होती है आपकी 35,000। चूँकि आपकी BSc नर्सिंग जो है वो 4 साल की है, ट्रेनिंग है। ठीक है, 4 साल की ट्रेनिंग है। इसमें फर्स्ट ईयर जो होता है DME कॉलेज में, अगर आपका एडमिशन होता है तो
मेस की फ़ीस इसके अदर रहती है, बाकी टोटल हॉस्टल फ़ीस हो गई, आपकी कॉलेज फ़ीस हो गई, आने जाने का खर्चा हो गया, ट्रेनिंग का हो गया, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग की सारी फ़ीस इसमें आ जाती है। और सेकेंड ईयर जब रहता है तो ये फ़ीस थोड़ी 2,000 कम हो जाती है, 3,000, तब इसकी फ़ीस हो जाती है 32,000 सेकेंड ईयर। एंड थर्ड ईयर फिर कम हो जाती है इसकी 30,000, और फोर्थ ईयर फिर कम हो जाती है 28,000 या फिर 27,000। मतलब जैसे जैसे आपका फोर्थ ईयर आएगा 2-3 हज़ार हर साल कम होते जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर में तो आपको 35,000 पे करने पड़ेंगे। ये फुल फीस है ओवरऑल पूरे साल भर की, जितना भी होता है उसमें 35,000 में आपका काम हो जाएगा। प्लस मेस के अलग से वो अपना अपना अलग रहता है मेस का, बाकी कॉलेज की फिक्स फीस है। और बात करें आपकी इसमें स्कॉलरशिप की या क्वेश्चन मनी जो होती है, स्टाइफंड, ठीक है, हर महीने स्टाइफंड आपका 3,500 रुपये दोनों में आता है। DHS में भी रहता है और DME में भी रहता है। दोनों में ही आपका स्टाइफंड या स्कॉलरशिप जो होती है वो 3,500 रुपये हर महीने पर मंथ 3,500 रुपये आते हैं। तो वो इक्वल हो जाएगा। बस ये है कि जो DHS वाले हैं उनका उन कॉलेजेस वालों का बच जाती है, बाकी बराबर हो जाते हैं। जैसे आपके 35,000 रुपये साल भर के लग रहे हैं तो 3,500 रुपये पर मंथ के आ रहे हैं, तो इक्वल हो जाता है। कोई आपको आपकी स्कॉलरशिप या स्टाइफंड से ही आपका पढ़ाई का खर्चा हो जाता है। बात करते हैं अब जॉब की, ठीक है। तो ये आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए 2 लाख का बॉन्ड साइन करवा लेते हैं पहले से। तो जो जैसे ही दोनों में बहुत सारों को कन्फ्यूज़न होता है कि क्या DHS में गवर्नमेंट जॉब मिलती है और DME में नहीं मिलती, ऐसा तो नहीं है। दोनों में ही आपको गवर्नमेंट पोस्टिंग दी जाएगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्टिंग दी जाएगी। लेकिन इसमें जो बॉन्ड रहता है कि आप इस कॉलेज से अगर BSc नर्सिंग करते हो तो जो 2 साल का बॉन्ड रहता है कि आपको ये जो ट्रेनिंग के बाद जहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी वहीं आपको जॉब करनी रहती है 2 साल तक। बाकी 2 लाख का बॉन्ड रहता है ऐसा। और DME में जो रहता है वो 5 साल तक आपको वहीं जॉब करनी रहती है, 5 से 7 या फिर हाँ 5 साल तक वहीं वो जहाँ पे आपकी पोस्टिंग देंगे उस हॉस्पिटल में आपको, उनके ही अंडर में जो हॉस्पिटल रहेगा वहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी। उसके बाद आप अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहाँ पे भी जॉब करनी है, आपको जॉब से मतलब है, ठीक है। तो दोनों में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फ़ीस का डिफरेंस है अगर देखा जाए तो। और फीस भी वहाँ पे वो 35,000 लग रहा है, 35 से 40 पूरा खर्चा मान लो, वो भी आपका स्थायी फंड से हो जाता है। जो 35,000 होती है उसमें हॉस्टल फ़ीस रहती है 6,000। तो जबकि आप अगर अभी बाहर रूम लेके रहो तो 6,000 में आपको कोई पूरा साल भर नहीं रखेगा। 6,000 एक ही महीने के ले लेते, पर मंथ 6,000 ले लेते, बट वहाँ पे पूरे, तो ये कोई महंगा नहीं है। जो स्थायी फंड आता है वो आपकी एब्सेंट के ऊपर कटता भी है। अगर आप एब्सेंट है ट्रेनिंग में, हॉस्पिटल में ड्यूटी में, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपका जो 3,500 रुपये था है उसमें से कट जाता है, जो भी आप 1-2 दिन एब्सेंट रहे। बात कर लेते हैं 2022 के कट ऑफ की। तो इस बार का कट ऑफ रहेगा, अगर OBC का देखा जाए तो आपकी सीट्स के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए कि आपको 1,000 या फिर 1,100 के अंदर अंदर है आपकी रैंक, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करवानी चाहिए। अगर कट ऑफ का देखा जाए तो जो OBC का कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 69 से 73, मीन्स 71 हो सकता है, 72 हो सकता है, या 69 पॉइंट या 68 पॉइंट ऐसा हो सकता है, या फिर 68 मान सकते हो आप, थोड़ा कम ज़्यादा, ठीक है। और अगर देखा जाए SC का कट ऑफ, सॉरी, SC का कट ऑफ देखा जाए तो यही जाएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, 1-2 नंबर का रहता है, तो 67 मान सकते हैं या 66। देखो आपके काउंसलिंग में आपकी रैंक अगर 1,000 से अंदर आ रही है, OBC का भी देखना, थोड़ा ST SC का भी देखना, और अपनी ओवरऑल रैंक और कैटेगरी वाइज रैंक भी देखना है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पूरा बता रखा है, वो देख लेना आप, अगर आपको इसमें किसी को डाउट है। क्योंकि 1,000 रुपये लग रहे हैं और सबको लगता है कि होप रहती है कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, काउंसलिंग तो करवा लेते हैं, चाहे 60 नंबर हो चाहे 62 हो, तो आप अपने हिसाब से देखिए। और अगर ST का कट ऑफ देखा जाए तो 65 या 66 से 68 या 69 बोल सकते हैं, 66 से 69 तक, या फिर 68, थोड़ा कम ही रहता है। इस बार जो है EWS का OBC के समथिंग ही रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो 69 यहाँ मान सकते हैं अपन, 70 मान लेते हैं, 70 से 72। और इस बार है ना UR का कम ही रहेगा,
क्योंकि यूआर की जो आपकी काउंसलिंग की शीट आई थी जिसमें जो एलिजिबल है उसमें उन्होंने तो सारे ही डाल दिए, पर उसमें यूआर के बहुत कम लोग हैं जिनके हाई नंबर आए हैं, बहुत ज़्यादा, जो मतलब 2000 या फिर 1500 तक की जिनकी रैंक हैं ऐसा। तो इनकी भी ज़्यादा नहीं, इसके अकॉर्डिंग ही जाएगी 69 या 70 तक। बात कर लेते हैं सैलरी की। तो इसमें जो सैलरी रहेगी वो आपकी पोस्टिंग होने पर दोनों सेम रहेगी, 35,000 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। लेकिन आपको फर्स्ट ईयर जॉब लगने के बाद 70% मिलेगी इसकी, एंड 80% सेकेंड, एंड 90%, और फोर्थ ईयर 3 सालों के बाद आपको ये पूरी सैलरी दी जाएगी 100%, ठीक है। उसके बाद में इंक्रीमेंट लगता रहता है, मीन्स 5-6 साल बाद आपकी 40 से 45 हो जाती है, और महंगाई भत्ता ये वो इंक्रीमेंट हर साल लगते रहते हैं। तो इसमें सैलरी भी अच्छी खासी है, और सबसे अच्छी बात है कि चाहे आप MBBS कर लो, लेकिन फिर भी इसके बाद में आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद में चाहे DME हो चाहे DHS हो, लेकिन DME में जो 2020 की जो रूल बुक थी, इस बार 2021 की रूल बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं आया है। लेकिन 2020 की रूल बुक में लिखा हुआ था कि आपको 4 साल की ट्रेनिंग के बाद में गवर्नमेंट जो जॉब होती है पोस्टिंग के लिए आपको एक और एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, एक और एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, ऐसा लिखा हुआ था। बाकी ना ही पहले आया है ना ही इस बार आया है, तो एग्ज़ाम भी नहीं देनी है, डायरेक्ट 4 साल के बाद आपको वो पोस्टिंग भी देंगे। और DHS में तो ऐसा कुछ है ही नहीं रूल, वो डायरेक्ट पोस्टिंग देते हैं एग्ज़ाम के बाद, सैलरी भी अच्छी खासी है। तो कोई सी भी और अदर एग्ज़ाम में आपको 4 साल की ट्रेनिंग, 3 साल की, 2 साल की जो भी ट्रेनिंग रहती है उसके बाद में फिर से एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती है। यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट आपको जॉब मिलती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।